तो हेलो बच्चों, मैं उमंग कुमार द्विवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमंग केमिस्ट्री लेक्चरर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग हैलोइल्किन और हैलोइलिन नाम का जो चैप्टर था उसमें हम लोग कल रिएक्शन देख रहे थे कि फ्रैंकलिन रिएक्शन, शॉर्ट रिएक्शन, ये भी जितनी रिएक्शन होती हैं वो कल हम लगभग 7 रिएक्शन करा दिए थे। अब उसके आगे आज हम लोग और रिएक्शन देखेंगे। तो देखो, अब हम लोग देखेंगे कि सोडियम एल्कोक्साइड अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखना है सोडियम सोडियम एल्कोक्साइड द्वारा, ठीक है, एल्कोक्साइड से अभिक्रिया लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो, एक चीज़ और बताते हैं। सबसे पहले चीज़ बता दे रहे हैं बार बार कि आप लोग फार्मूला याद रखिए। अगर आप लोगों को फार्मूला नहीं याद होगा तो आप लोग बिल्कुल रिएक्शन सॉल्व नहीं कर सकते। देखो, फार्मूला याद रहेगा तभी जानेंगे कि सोडियम एल्कोक्साइड का फार्मूला अगर यहाँ पर नहीं जानेंगे आप लोग तो ये कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, सोडियम एल्कोक्साइड में क्या होता है, इसमें क्या करना पड़ता है, देखो इसमें क्या करना पड़ता है, एल्किल हाइलाइड को, ठीक है ना, एल्किल हाइलाइड को यहाँ पर आप लोग क्या करिए, यहाँ पर लिखते चलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, एल्किल हाइलाइड यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। एल्किल हाइलाइड एल्किल हाइलाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करने पर, एल्किल हाइलाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर क्या बनता है, ईथर बनता है। अब देखो, ईथर का फार्मूला आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। देखो, आर के पदों में होगा ROR, देखो आर के पदों में ROR होगा, ठीक है ना, होता है। इतना समझ में आया, या बनता है, ठीक है ना, बनता है। देखो, सोडियम थाक्साइड से क्रिया कर रहे थे। देखो क्या है, एल्किल हैलाइड को सोडियम थाक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है। देखो क्या होता है ना, आर के पदों में हम लोग देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले एल्किल हाइलाइड यानी RX प्लस, देखो कि सोडियम एथॉक्साइड। अब देखो, सोडियम एथॉक्साइड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आर के पदों में हो जाएगा RONA। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गर्म कर रहे हैं, तो देखो आर के पदों में देख रहे हैं। तो आर क्या है, यहाँ पर आर जुड़ेगा ओ से, तो यहाँ पर आर सिंगल बॉन्ड ओ, फिर ये आर ओ से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आर प्लस बचा क्या, NaX बचा, तो यहाँ पर बचा NaX। ROR को ही ईथर कहते हैं, ठीक है ना। आर के स्थान पर आप कार्बन लेते हैं। देखो इतना हुआ। अब कार्बन में हम लोग देख रहे हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल देखो क्या होता है। एग्जाम्पल में क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए C2H5, या आप Br ही मान लेते हैं, Br ही रख देते हैं, ठीक है ना। C2H5 पे X के जगह क्लोरीन ब्रोमीन रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। C2H5Br प्लस यहाँ पर हो जाएगा NaO, R के जगह पर रखते हैं C2H5, उसके बाद गर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गर्म कर रहे हैं। तो देखो, जब गर्म कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आर के स्थान पर रख दिए C2H5, तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5, ठीक है, C2H5, फिर O जुड़ जाएगा, फिर हो जाएगा C2H5, और यहाँ पर बचा क्या, NaBr। देखो एक चीज़ बताते हैं, सबसे पहले आप इस रिएक्शन को ऐसे करिए कि NaBr को ऐसे अलग कर लीजिए, उसके बाद जो बचे उसको लिख दीजिए, उसके बाद NaBr लिख दीजिए, NaBr, ठीक है। ये R के पदों में था, ये हम लोग एग्जाम्पल देखे कार्बन रख के,
तो देखो ये क्या आया, देखो सबसे पहले अगर ऐसे रहे तो NaBr को अलग करके जो बचे पहले उसको लिख देते हैं, उसके बाद NaBr को लिख देते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया सोडियम मेथॉक्साइड से अभिक्रिया। देखो एक चीज और है इसी रिएक्शन को, ठीक है ना, इसी रिएक्शन को देखो एक चीज और है यहाँ पर देखो C2H5O C2H5 इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर, इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर, नाम भी बता दे रहे हैं इसका, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, इसका जो नाम होगा इसका नाम डाई एथिल ईथर होगा। और यह भी बता देते रहे हैं ईथर बन, यह या ऐसे लिख दीजिए, ईथर बनने की यह विधि विलियमसन क्या कहती है, विलियमसन संश्लेषण, ईथर बनने की यह विधि विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, विलियमसन संश्लेषण कहलाती है, ईथर बनने की यह विधि विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे रिएक्शन को देखेंगे। देखो वो पहला रिएक्शन क्या था, वो सोडियम एल्कोक्साइड से था। अब हम लोग देखेंगे ऊर्ज अभिक्रिया। ठीक है ना, देखो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या था, उटर्ज अभिक्रिया, यहाँ पट्टा हो जाएगा, उटर्ज अभिक्रिया। ठीक है, उटर्ज अभिक्रिया इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको आप IMP कर दीजिए, ये इम्पॉर्टेंट होती है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो देखो क्या होती है ना, इसमें क्या होगा, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, आप इसमें लिखिए परिभाषा, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ, क्रिया सोडियम धातु के साथ, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है, उपस्थिति में की जाती है, उसे उटर्ज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे उटर्ज अभिक्रिया कहते हैं, उसे उटर्ज अभिक्रिया कहते हैं। इतना समझ में आया। जब एल्किल हैलाइड, तो चलो अब देखते हैं क्या होता है। देखो एल्किल हैलाइड ऐसे पकड़ना है, जब एल्क यानी R, देखो एल्किल हैलाइड ने बोला है यहाँ पर, देखो R है, एल्किल हैलाइड RX। ठीक है, अब बोला हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2R + 2Na। ठीक है ना, इतना हुआ कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग 2RX 2Na, वो भी किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा, क्योंकि देखो क्या बता रहा है कि ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में होती क्या है। ठीक है ना, एल्केन बनता है अंत में जाकर। ठीक है ना, R हो जाएगा, एल्केन बनेगा। और यहाँ पर देखो 2Na
AX। देखो यहाँ पर एक चीज लिखना भूल गए, क्रिया कहलाती है, ठीक है ना, उसे उपस्थिति में की जाती है तो एल्केन बनता है। यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिएगा, उपस्थिति में की जाती है तो एल्केन बनता है। उस अपक्रिया को ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं, ठीक है ना, ऊर्ज अपक्रिया कहते हैं। इतना हो गया आर के पदों में देख लिए। अब हम लोग देखो एग्जाम्पल में देख सकते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या करना होगा, देखो क्या है ना कि जैसे आप क्या करिए,